So next topic is bonding in organometallic compounds. So there are basically three types of bondings in organometallic compounds. First is ionic bonding, second type is sigma covalent bonding and third type is multiple covalent bonding. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे तीन तरह की बॉन्डिंग्स. सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग. तो जनरली क्या होता है कि जनरली जो प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं. नंबर वन कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है. क्या वो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, कोवलेंट बॉन्ड है या किसी तरह की मल्टीपल बॉन्डिंग है. एंड सेकंड फैक्टर है कि कितना वो स्टेबल है. तो इन दो चीज़ों पर कि क्या चीज़ डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग. ओके, सो आयनिक बॉन्डिंग में क्या है, जैसे हमने पढ़ा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट टाइप थी आयनिक कंपाउंड. ठीक है, अगेन यू कैन सी दैट वीडियो जिसमें इसकी पूरी मैंने डिटेल बताई थी. अब शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, दोनों में से कोई एक मेटल होगी और जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है दैट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज. तो ये जो मेटल है दैट इज अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है दैट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज. दोनों के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और क्या होता है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कोई रिंग है, लेट्स से दिस इज अ साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस. नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ बॉन्डिंग. Second category of bonding is sigma covalent bonding. So second type is sigma covalent bonding. Sigma covalent bonding में सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन जहाँ पे जो मेटल कार्बन बॉन्ड है इसमें मेटल कहाँ से होगी. इट बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव मेटल. रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स क्या होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की मेटल होती हैं. सो वी नो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एस और पी को कंबाइनली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. तो उन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की जो मेटल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स. सो सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग में मोस्टली आपको वही नजर आएंगी. अनदर थिंग, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन विल बी सिग्मा बॉन्ड. और ये जो बॉन्ड होएगा इसकी स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल वी नो वेल नोन पाई बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड इन मेटल कार्बोनाइल. तो मेटल कार्बोनाइल के केस में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ एक एडिशनल पाई बैक बॉन्डिंग होती है एंड सच कम्प्लेक्सेस दे आर स्टेबल इन नेचर. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल. अदर ऑप्शंस आर ट्रांजिशन मेटल. लेकिन इसके केस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेराइटीज. पहली वेराइटी वो कम्प्लेक्सेस की है जो अनस्टेबल है और आप उसको हीट करते हो तो वो टूट जाते हैं एंड वी से दैट दे आर काइनेटिकली अनस्टेबल. अनदर कैटेगरी वी हैव ऑब्जर्व जहाँ पे कि ट्रांजिशन मेटल के जो कम्प्लेक्सेस हैं with having sigma covalent bond they are quite stable in nature. तो वी कैन से कि इन एडिशन टू रिप्रेजेंटेटिव मेटल कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि ये सिग्मा बॉन्डेड जो कोवलेंट कंपाउंड है बनाती हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से लाइगेंड्स. थर्ड कैटेगरी. अब आते हैं इस सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग में जब हम ये वैरायटी को पढ़ रहे हैं कि एस और पी ने बना दिया. सेकेंडली हमने कहा कि ट्रांजिशन मेटल के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंडर आएगा कि कौन से फैक्टर हैं जो हमें देखने पड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स जो होएगा दैट विल बी स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल. सो नाउ अंडर द कैटेगरी ऑफ सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग what we are going to study what are the various factors which are responsible for the kinetic instability. लेकिन कौन से वाले कम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट. क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स प्लस ट्रांजिशन मेटल. तो कौन से ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस हैं विच आर सिग्मा बॉन्डेड और उनमें कौन से फैक्टर हैं जो उनको अनस्टेबल कर देते हैं. पहला फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज ड्यू टू क्लीवेज. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने ट्रांजिशन मेटल ली, ठीक है, इसका एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना हुआ है. मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन शो कर रही हूँ तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे बाकी पार्ट भी है. सपोज ये ब्रेक होता है बिकॉज इट इज अनस्टेबल इन नेचर.
ब्रेक होने के बाद ये जो भी कंपाउंड बनाता है, मैं उसको शॉर्ट में लिख देती हूँ दैट इज ए। इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन ओरिजिनल कम्प्लेक्स, अगर ए ओरिजिनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो रुकेगा नहीं ना। रिएक्टिव का मतलब होता है किसी और चीज से रिएक्ट करना, तो हो सकता है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके बी बना दे और ये एक चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहे। अगर ये सिचुएशन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, तब भी क्या होएगा कि जो आप ओरिजिनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले रहे हो जिसमें ट्रांजिशन मेटल है विच इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद कार्बन, तो वो क्या होएगा, दैट विल बी इनस्टेबल और अनस्टेबल इन नेचर। सेकेंड फैक्टर है क्लीवेज प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है, क्या हो रहा है, लेट्स से ये हमारा ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड है अंडर सेकेंड कैटेगरी, इसकी ब्रेकेज हो गई, क्लीवेज हो गई। लेकिन जब ये टूटे हैं तो टूटने के बाद क्या है कि ये जो लेट्स से आर कंपोनेंट है, इन्होंने आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, मेटल ने कुछ और डेरिवेटिव बना लिया। अगर कुछ इस तरह का सीन होता है, यानी कि व्हेन द क्लीवेज ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड अकर इन सच अ वे सो दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, जैसे आर में कार्बन बॉन्ड है, इसी तरह डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा कंपाउंड लिया है। अगर उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो ये जो कार्बन है वो CO बॉन्ड भी बना सकता है। अगेन डिपेंड्स, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो इस तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अगर इस तरह का कुछ भी होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, और ये जब बनते हैं तो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक विच इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड। तो अगर आपने कुछ ऐसा कम्प्लेक्स ले लिया है या कोई ऐसा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया है सिग्मा बॉन्डेड, जिसकी अगर ब्रेकेज हो जाए और उसके पास इस तरह के कंपाउंड बनने की ऑप्शन हो कि कार्बन कार्बन, तो वो वाला कम्प्लेक्स भी क्या होगा, दैट विल बी इनस्टेबल इन नेचर। तीसरा फैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या है कि सपोज करो आपके पास ये एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है विच इज सिग्मा बॉन्डेड। अगर इसमें ऑप्शन है ये ट्रांजिशन मेटल के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला कार्बन बीटा, अगर कई बार क्या होता है कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये निकल के किसके साथ चली जाती है, मेटल के साथ, तो ये बन जाता है मेटल हाइड्राइड लाइक दिस। और क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकली, इसका मेटल गया, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि क्या बनेगी, अल्कीन। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह का है जिसमें बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद ये कंपाउंड बन सकते हैं, अगेन सच कम्प्लेक्स विल बी इनस्टेबल इन नेचर। तो अब हमने देखा कि 3 फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ मोर रिएक्टिव स्पीसीज, सेकंड फैक्टर इज कि अगर कुछ इस तरह के क्लीवेज प्रोडक्ट बनते हैं, और तीसरा है बीटा एलिमिनेशन। अगर तीनों में से एक भी फैक्टर आपके कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, दैट विल बी काइनेटिकली इनस्टेबल इन नेचर। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास है ही एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और ऐसे फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं तो हम इनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हम अपने कम्प्लेक्स को कैसे स्टेबल बना सकते हैं। तो इसके अंडर है ये 4 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, सेकेंड फैक्टर इज increase in coordination number, third factor is chelation, and fourth factor is delocalization of negative charge on carbon. So factors which increase stability of metal alkyl compound. तो हमने पीछे पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो होता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के टूटने का वो होता है बीटा एलिमिनेशन। तो हम क्या करें, हम इसको अवॉइड करें। अवॉइड कैसे करें कि अगर हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इस तरह का है जिसमें मेटल के साथ वाले कार्बन के साथ वाले, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन है तो आप क्या करो, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो विद सम बल्की आर ग्रुप। ठीक है, मतलब किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो कि जो हाइड्रोजन टूट के अल्कीन बनती है वो कंपाउंड बने ना। दिस इज अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, और इसके अंडर ये एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड इज इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये कम्प्लेक्स है, यहाँ पे टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, और ये क्या होता है, ये -20 से पहले ही टूटना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, हमने इसमें एक और लाइगेंड लगा दिया, दैट इज बाइपिरिडीन। तो अब देखो, अब इसका क्या है, डीकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है, 60 डिग्री, कहाँ -20 कहाँ 60 डिग्री।
तो वी कैन सिंपली इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा फैक्टर है कीलेशन। सो कीलेशन, कीलेट रिंग, कीलेट इफेक्ट, ये नाम लेते ही हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास हैं, तो हम क्या करें, हम यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं यूजिंग सम सुटेबल रिएजेंट। जैसे हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जर्कोनियम क्लोराइड को यूज किया है, तो क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ में हमने ये लाइगेंड को यूज करके लिथियम को रिप्लेस कर दिया विद जर्कोनियम। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने मेटल कार्बन बॉन्ड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया है। किस तरह से कि वो जो मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, उसको एक रिंग के अंदर ले आओ। हमने मेटल भी रिप्लेस कर दी विद जर्कोनियम, लेट्स से, और यहाँ पे भी सेम है। और हमने क्या किया कि जिस मेटल कार्बन बॉन्ड के टूटने का हमें डर होता है, हमने उसको एक कीलेट रिंग का पार्ट बना दिया। अनदर फैक्टर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। वेरी इजी। सबसे पहली बात इसमें हम कर क्या सकते हैं, वी कैन यूज दोज मेटल कम्प्लेक्सेस जहाँ पे जो मेटल है इसके साथ एक रिंग है, जैसे ये C6H5 रिंग है, लेट्स से ये रिंग है या ये रिंग है। अगर हम इस तरह के मेटल कम्प्लेक्सेस करते हैं तो उस केस में क्या है, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज होता भी है तो क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। सो अगर हम इन दो कम्प्लेक्सेस को कंपेयर करें, एक में सिंपल मिथाइल है, एक में फिनाइल है, तो कहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, फिनाइल में। तो कौन सा कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होएगा, ये फिनाइल वाला। सो नेक्स्ट इज मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। सो मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग को हम पढ़ रहे हैं अगेन अंडर द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में अभी तक हम आयनिक बॉन्डिंग कर चुके हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग कर चुके हैं, जिसमें हम देख चुके हैं कि कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें इस कैटेगरी के अंडर जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए वी हैव डन कि कैसे हम उनको स्टेबल कर सकते हैं, राइट। और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं तीसरी कैटेगरी के अंदर। जो तीसरी कैटेगरी थी दैट वाज मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें नॉर्मली हम ले लेते हैं वी हैव ट्रांजिशन मेटल प्लस जो हमारे पास कार्बन है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, नॉर्मली इट इज फ्रॉम अ कार्बीन और अ कार्बाइन, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये एक नीचे मेटल कार्बीन का कम्प्लेक्स दिया है। सो इट इज ऑब्जर्व कि ये जो मेटल कार्बन कम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर स्टेबल इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। एंड वी नो जहाँ पे रेजोनेंस होती है वहाँ पे जो नॉर्मल हम बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी वो वेरी करती है, क्योंकि ना तो वो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड होता है ना ही वो डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो फर्स्ट मेटल कार्बन कम्प्लेक्स था ये है, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला। कौन से साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया था, फिशर ने, और 1964 में उसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नाउ इस कम्प्लेक्स में यहाँ पे ये जो मेटल है तो आगे इसकी नीचे ये स्ट्रक्चर दी हुई है। तो व्हाट दे हैव ऑब्जर्व कि जो नॉर्मल मेटल कार्बन कम्प्लेक्सेस होते हैं दे अडॉप्ट एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जिसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दिस वन। और जो ये एक्सियल पोजीशन है अबव द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज नॉर्मली ऑक्युपाइड बाय अ कार्बन, ठीक है जी। उसके अलावा अब इस कैटेगरी में कार्बीन भी है, कार्बाइन भी है। तो अगर ये कार्बीन की जगह पे कार्बाइन है तो सेम स्ट्रक्चर आएगी और सेम ही पोजीशन आएगी मल्टीपल बॉन्ड की। इसके अलावा मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में कौन सी कैटेगरी के आते हैं, सो इवन अल्कीन्स, अल्काइंस एंड देन कार्बोनाइल, साइक्लोपेंटाडाइन भी बनाते हैं। और मेटल्स कौन सी होती हैं, दीज आर ट्रांजिशन मेटल। So that's all about the types of bonding in organometallic compounds.